वेलकम डे टेलीकॉमर्स। तो आज डिस्कस करेंगे RRU लिंक इज़ ब्रोकन का अलार्म। और ये इशू काफ़ी दफ़ा साइट्स पे आता है और इसको रिज़ॉल्व किस तरह किया जाता है। एज ए BSS टेलीकॉम इंजीनियर आप इसको किस तरह से रिज़ॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले समझिए इस कनेक्टिविटी को। एंटीना कनेक्ट है RRU के साथ। और उसके बाद जो हमारे पास नीचे BTS लगा हुआ है, बेस ट्रांसीवर स्टेशन, उस BTS का एक पार्ट हमारे पास होता है BBU, बेस बैंड यूनिट। उस बेस बैंड यूनिट में एक फाइबर स्विच होता है। उस फाइबर स्विच में हमारी फाइबर्स कनेक्ट होती हैं और वो कनेक्ट किसके साथ होती हैं। इसमें हर पोर्ट में एक SFP मॉड्यूल हमने इंस्टॉल किया होता है और SFP मॉड्यूल वो किस तरह का होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। SFP मॉड्यूल इस तरह का होता है जिसमें फाइबर्स कनेक्ट होती हैं और ये SFP मॉड्यूल हमारे RRU की साइट पे लगे होते हैं। अगर किसी को नहीं पता SFP मॉड्यूल क्या है तो वो मेरा SFP मॉड्यूल वाला लेक्चर लाजमी देखे। इन शॉर्ट में ये बता देता हूँ, ये मॉड्यूल ऑप्टिकल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में और इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ऑप्टिकल मीन लाइट सिग्नल। तो इस SFP मॉड्यूल से फाइबर निकल के जाके लगती है फाइबर स्विच में। यहाँ पे भी SFP मॉड्यूल लगा होता है। अब जब आपके पास अलार्म रिपोर्ट होता है तो उस अलार्म में बताया जाता है कि पोर्ट नंबर 1 फाइबर स्विच पोर्ट नंबर 1 में सपोज अलार्म रिपोर्ट हुआ है कि यहाँ पर कनेक्टिविटी हमें नहीं मिल रही और अलार्म क्या है, RRU लिंक इज ब्रोकन अलार्म। तो जिस पोर्ट पे रिपोर्ट होगा वो बैक ऑफिस को या नॉक को वो अलार्म रिपोर्ट होगा। अब यहाँ पर सपोज ये अलार्म रिपोर्ट हुआ है RRU लिंक इज ब्रोकन, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपके पास SFP मॉड्यूल होगा उसको आपने फर्स्ट हार्ड रीसेट देना है। पहले कहां से, यहां फाइबर स्विच से। और दूसरा, अगर यहां से रिजॉल्व नहीं होता तो RRU पे जब आप अपने रीगर या टेक्नीशियन को भेजेंगे तो वो हार्ड रीसेट दे SFP को RRU में। RRU से एक बार प्लग आउट करे, प्लग इन करे। थर्ड नंबर पे अगर फिर भी इशू रिजॉल्व नहीं होता तो हो सकता है फाइबर में कोई बैंड हो या फाइबर स्विच की तरफ या फिर SFP मॉड्यूल जिधर लगा हुआ है उधर फाइबर में बैंड हो। मिनिमम भी जो फाइबर का बैंड होता है वो 3 मीटर होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर। अगर उससे ज़्यादा फाइबर बैंड होती है तो उसमें कम्युनिकेशन रुक जाती है और सिग्नल पास नहीं हो सकता। तो आपने क्या करना है, चेक फाइबर बैंड
और अगर फाइबर बैंड है तो फाइबर बैंड रिमूव करके देखेंगे कि वो अलार्म रिमूव होता है या नहीं। चौथे नंबर पे आप चेंज द फाइबर। फाइबर को चेंज करके देखें, इसकी जगह पे नई फाइबर इंस्टॉल करके देखें। अब मैं आपको जरा थोड़ा इसका डेमो दिखाता हूँ। ये एसएफपी मॉड्यूल इधर कनेक्ट है, ठीक है, और एक एसएफपी मॉड्यूल इधर कनेक्ट है, ये देखिए। और इनके दरमियान में हमारे पास क्या है, ये फाइबर है। अब इस तरह है कि ये फाइबर इससे डिस्कनेक्ट हो जाती है तो कम्युनिकेशन खत्म, RRU लिंक इज ब्रोकन का अलार्म रिपोर्ट हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, लास्ट नंबर पे RRU सबसे पहले फाइबर स्विच में SFP मॉड्यूल को चेंज करना है। नीड टू चेंज द SFP module first from the fiber switch। पहले फाइबर स्विच से चेंज करके देखें, हो सकता है RRU में जो लगा हुआ है वो फॉल्टी ना हो और फाइबर स्विच वाला फॉल्टी हो। अगर यहाँ पर सपोज चेंज करने से फिर भी रिजल्ट सही नहीं आता तो आप क्या करेंगे, RRU की साइड से आपने SFP चेंज करना है। और SFP की स्पेसिफिकेशंस होती हैं। सपोज अगर 2.5G का लगा हुआ है SFP तो आपने वही चेंज करना है, जो मतलब यहाँ 2.5G का लगा होगा वही स्पेसिफिकेशन का आप चेंज करेंगे। सपोज यहाँ पे लगा हुआ है 6G का, तो आपने ये लाजमी नोट करना है। ये SFP मॉड्यूल के ऊपर मेंशन होता है कि कौन सा ये अपना 2.5G का या 6G का है। तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 2.5G का है। तो अगर सपोज 2.5G का फॉल्टी हुआ तो वो चेंज कर दिया, अगर 6G का फॉल्टी होगा तो आप वो चेंज करेंगे। तो जब आप SFP को चेंज करेंगे तो ये RRU लिंक इज ब्रोकन का अलार्म इशू रिजॉल्व होगा। तो आई होप सो आपको ये समझ आई है। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में लाके पूछिए।